जी, तो जैसा कि आप देखते होंगे कि एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसी को लेकर देखिए हमारे साथ नरेंद्र सिरोही जी हैं और एनजीटी ने एक बड़ा ही अहम फैसला सुनाते हुए इनके पक्ष में जरूर जाहिर किया है। आपको बता दें, नगला में हो, सरूरपुर में हो या फिर गाजीपुर में हो, कहीं भी ऐसी फैक्ट्री जो इलीगल है और प्रदूषण फैलाती है उस पर नकेल कसने वाली है। नरेंद्र जी, क्या कुछ किया, उसके बाद कैसे ये सब फैसला पक्ष में आया? जी मैम, मैं बताता हूँ। सरूरपुर और उसके जो आसपास के गांव हैं, लाइक आपका नेकपुर है, फतेहपुर है, मादलपुर है, गाजीपुर है, नंगला है, इनमें ऑलमोस्ट जो है इलीगल फैक्ट्रीज हैं जी। तो मेरा इलीगल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दुख तब होता है कि जब जो वहाँ यूनिट है जो पनप रही हैं वो पोल्यूशन कर रही हैं, आसपास के लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं और साथ में कैंसर जैसी बीमारियां पहुंच रही हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो मैं अब तक वहाँ बंद कराता आया था, कम से कम 100-150 फैक्ट्रियाँ मैं ऑलरेडी वहाँ बंद करा चुका हूँ, जुर्माना लगवा चुका हूँ और उनके मीटर कनेक्शन भी कटवा चुका हूँ। जी। तो कैसे पता लगा आपको कि ये इलीगल है या फिर प्रदूषण फैला रही है? क्या मैं काफ़ी वर्षों से एनवायरनमेंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। इवन पूरे दिल्ली एनसीआर में एनवायरनमेंट को लेके मैं सतर्क हूँ और जहाँ भी मुझे कहीं पोल्यूशन दिखता है मैं निसंकोच कार्रवाई कराता हूँ, या तो डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट कार्रवाई न करे तो फिर एनजीटी से। एनजीटी ने आज क्या फैसला किया? एनजीटी ने ऑर्डर किया है, 30 अप्रैल की नेक्स्ट डेट है कि 2.5 महीने में 30 अप्रैल तक, जिसमें डीसी फरीदाबाद, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इन चारों की जॉइंट टीम बनेगी और इंस्पेक्ट करेगी और वहाँ कार्रवाई करके 30 अप्रैल से पहले उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है कि ये यूनिट है कि वहाँ कैसे बसी और एग्रीकल्चर लैंड पे कैसे कमर्शियल कनेक्शन दिए, डीटीपी ने कार्रवाई क्यों नहीं करी और वहाँ पोल्यूशन क्यों हो रहा है। तो सभी पे नकेल कसवा दी? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, कोई लेटर आपके पास ऐसा हो जिसमें पता हो कि कब कार्रवाई होनी है या कुछ जो एनजीटी का जिसमें फैसला हो? हाँ जी, ऑर्डर कॉपी जो है शाम तक अपलोड हो जाएगी, वो मिल जाएगी, वो मैं फिजिकल आपको भेज दूंगा। हाँ। अभी जो वर्बली जज साहब ने बोला है वो यही बोला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। अच्छा, जो अगर ऐसे कोई ऑनर है फैक्ट्री के, वो इस वक्त ये खबर देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे उन्हें, क्या आप देना चाहेंगे? जो ऑनर देख रहे हैं वो सारे मुझे जानते हैं, उनको पता है कि ये मानने वाला नहीं है और पॉल्यूशन के खिलाफ कार्रवाई कराएगा। तो एक गुजारिश है मेरी उनसे, कृपया करके आप किसी से सिफारिश न कराएं, क्योंकि वो आप पर एहसान रखेगा कि मैंने सिफारिश के लिए तेरे लिए फोन करेगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानूंगा। अच्छा, तो खुद से बंद कर दें पहले, आधे वो कोई आए उससे पहले अगर खुद से बंद कर दें? ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसे कर दें। अच्छा, तो उनका भी फायदा है, इसमें मेरा ही फायदा है, टीम का भी फायदा है कि जो सोर्सेस हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। इसमें गलती किसकी मानते हैं? गलती मैं मानता हूँ जो लोग वहाँ पर रेंट पे दे रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल साइट्स को, क्योंकि वो आसपास वहीं रहते हैं, वहीं उनके घर हैं, वहीं खेत हैं। अगर जब वहाँ पोल्यूशन हो रहा है तो उनकी लाइफ जो है वो भी तो हार्मफुल है ना। तो इसमें किसी विभाग की गलती आप नहीं मान रहे हैं कि जब वो बस्ती हैं तो फिर उनको तब क्यों? इसमें मेन जो है जिम्मेदार है आपका डीटीपी डिपार्टमेंट, कि जब एग्रीकल्चर लैंड थी तो वहाँ शेड बनने क्यों दी है, क्योंकि एक गरीब का अगर एक छज्जा भी 3 फुट बाहर आ जाए तो उसको तोड़ने पीला पंजा पहुंच जाता है। क्या इनको 1000 500 गज के शेड नहीं दिखते? दूसरा है कि कमर्शियल कनेक्शन दे दिया इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड पर बिजली बोर्ड ने, क्यों भाई? और एक रजिस्ट्री है उस पर 10-10 कनेक्शन दे दिए, 10 शेड हैं तो बढ़ावा तो ये दे रहे हैं, बाकी रही कसर पूरी कर देता है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, जो कि कंप्लेन करेंगे तो ही कार्रवाई करेगा, अदरवाइज कार्रवाई नहीं करेगा। आपको लगता नहीं है ये जो फैक्ट्रियां होती है जो प्रदूषण फैला रही होती है, बड़े बड़े रसूखदारों की भी होती है? बिल्कुल होती हैं, पॉलिटिकली ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इनमें, क्योंकि मेरे पास अप्रोच भी आती है, फोन भी आते हैं, तो ज्यादातर या तो पुलिस। चाहेंगे किस किस के फोन आते हैं? नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मंत्रियों के भी फोन आए मेरे पास। अच्छा। पहले पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं। अरे। और पार्षद भी हैं, कोई कहता है कि जी मैं एमिनेंट पर्सन बात कर रहा हूँ सीएम विंडो से। तो ऐसा मैं कहूँगा कोई रहा नहीं कि जिसने मुझे फोन ना किया हो, और ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मैंने मना ना किया हो। तो अब पूरी कार्रवाई की मूड में है नरेंद्र जी, तो बंद करा देंगे प्रदूषण मुक्त। देखिए कैप्शन देखा होगा आपने, पोल्यूशन फ्री फरीदाबाद, तो पोल्यूशन फ्री फरीदाबाद होने वाला है। हाँ बिल्कुल होने वाला है। और मैं पहले हाँ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर फरीदाबाद में 1% भी पॉल्यूशन कम हो रहा है तो अगर उसका श्रेय आता है तो मैं अपने ऊपर लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं 5 साल से मेहनत करता आ रहा हूँ और पूरे फरीदाबाद में अब तक तकरीबन 400 से 500 फैक्ट्रियाँ मैं बंद करा चुका हूँ। कोई अवार्ड वगैरह मिला है आपको अब तक? मैं तो देशद्रोही हूँ इनकी नज़रों में। अरे, तो मुझे अवार्ड कोई कैसे दे सकता है? अच्छा, तो देशद्रोही कैसे? पूछा कभी आपने? हाँ, कहते हैं कि ब्लैकमेलर है। मैं उनको, जो मुझे कहते हैं ना ब्लैकमेलर है, अभी तो मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ। मैंने आपकी फैक्ट्री बंद करा दी,
सील करा दी, जुर्माना लगवा दिया, मीटर कटवा दिया। मैं ब्लैकमेलर कैसे हुआ? अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है कि पैसों की ब्राइब की आती है, आप आगे से ऑफर आती है? हाँ बिल्कुल आती है। क्या कहते हैं दवा? भगवान की दुआ से मेरा इतना है बहुत कि मैं अपना खर्चा चला सकता हूँ। क्या करते हैं आप ऐसे? मैं बाय प्रोफेशन एक कंसल्टेंट भी हूँ और इंडस्ट्रीज़ में मेरा रिनोवेशन का काम है और एग्रीकल्चर इनकम भी है। तो जरूरत नहीं है मुझे कि इस हराम की कमाई के लिए मैं अपना मुंह मारता फिरूं। अच्छा, तो देखिए फरीदाबाद को पोल्यूशन फ्री करने का बेड़ा जो है नरेंद्र जी ने उठाया है और अब तक जो है कामयाब भी होते हुए आए हैं और आज एक एनजीटी का बड़ा फैसला और जिसके लिए लगातार जो है लड़ाई लड़ते हुए नरेंद्र जी नजर आ रहे थे और अब उस पर जीत कहीं ना कहीं हासिल हुई है। खुशी हो रही है? बिल्कुल मैम, खुशी हो रही है, लेकिन दुख ये होता है कि अधिकारी कार्रवाई नहीं करना चाहते। इससे पहले अधिकारियों के पास जाते होंगे, वो भी कई बार गुस्से में लताड़ देते होंगे, फाइल फेंक देते होंगे, ऐसा होता है? अभी तक तो इतनी हिम्मत हुई नहीं किसी की। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि ये कार्रवाई ही करवाता है, इसका कहीं वैसा इंटरेस्ट नहीं है। वो भी आदमी देख के बात करते हैं कि पता है कि ये पैसे के लिए बिकता है, तो वो भी उसी हिसाब से उसको इज्जत देते हैं। दूसरा, अभी मैंने 2 महीने पहले भी एक ऑर्डर कराए हैं फरीदाबाद में, जो ग्रीन बेल्ट में जो ठेके और आते चल रहे हैं, तो उनकी मार्च में डेट है। देखते हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। तो ठेकों पे क्या कार्रवाई करा रहे हैं? जो ग्रीन बेल्ट में इन्होंने ठेके ग्रीन बेल्ट पर हाँ जी। है। तो देखिए एनवायरमेंट फ्री के साथ साथ लोगों को अल्कोहल फ्री भी शायद इस वक्त जो है नरेंद्र जी बनाएंगे। मुझे परेशानी नहीं है किसी के ड्रिंक करने से, लेकिन गलत जगह पर। हाँ, लेकिन आप पेड़ काट कर वहाँ ठेके बना रहे हो और आते चला रहे हो, आपने परमिशन नहीं ली हुई है, जो वेस्ट है आप ट्रीट नहीं कर रहे हो, ओपन फैला रहे हो, तो वो तो गलत है ना कहीं गलती है। मैं किसी के धंधे के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ। आप यही काम कर रहे हो, परमिशन लेके आप सारे इंस्ट्रूमेंट लगाओ। किसी के पीने के खिलाफ भी नहीं है, बिल्कुल मैं किसी के पीने के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के धंधे के खिलाफ नहीं हूँ। जो ये पोल्यूशन कर रहे हैं इसका कारण, मेजर जो रीजन है वो ये है कि एक तो परमिशन नहीं है, तो क्या करते हैं ये, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट भी नहीं लगा रखे ताकि वो पोल्यूशन को रोके या फिर उसको ट्रीट करें। जो हजार्ड वेस्ट निकल रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, आप लीगल एरिया में लगाओ, सारे इंस्ट्रूमेंट लगाओ, मुझे इनके कोई धंधे से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इलीगल एरिया में ये लगाएंगे, पोल्यूशन करेंगे, तो मैं कार्रवाई जरूर कराऊँ। अच्छा, पर्यावरण प्रेमी है तो कई लोग ये सवाल भी पूछेंगे, आप खुद कितने पेड़ लगाते हैं और कितना उनकी देखभाल करते हैं? देखो, मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं देखभाल कर पाऊँ, लेकिन कहीं अगर फंक्शन होता है, मुझे लोग बुलाते हैं, मैं ज़रूर पेड़ लगाता हूँ और जितनी मेरी हैसियत है उतनी मैं फंडिंग करता हूँ ताकि वो उसका रख रखाव कर सके। ठीक है, तो जी ये थे हमारे साथ नरेंद्र जी। और देखिए फरीदाबाद को पोल्यूशन फ्री फरीदाबाद बनाने का इन्होंने जो अहम फैसला लिया है या बीड़ा उठाया है, उस पर कहीं ना कहीं खड़े होते नजर आ रहे हैं और आज एनजीटी के फैसले ने उस पर मोहर भी लगा दी है। तमाम खबरों के साथ बने रहे, इस खबर को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि रसूखदारों तक या फिर जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं उन तक ये खबर ना पहुंच जाए। तमाम खबरों के साथ बने रहे। कैमरामैन रूपाली के साथ बांसी अरोड़ा की खास रिपोर्ट।